टू माय चैनल। आज की इस वीडियो की टॉपिक में खीरा को किस तरीके से होम गार्डनिंग में ग्रो कर सकते हैं, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। पौधे को सीडलिंग करने से लेके पौधे पर खीरा को हार्वेस्टिंग करने तक इस वीडियो में आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। मैंने समय समय पर किस तरीके से फर्टिलाइजर करी हूँ, इस वीडियो में आपके साथ आगे शेयर करूंगी। आप भी अगर टेरेस गार्डनिंग करते हैं या किसी प्रकार की होम गार्डनिंग करते हैं तो इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपको सही समय में ग्रो करना होगा। हर एक पौधे की अपनी ग्रोथ पीरियड होता है। आप अगर सही समय में इन पौधों को अगर ग्रो करेंगे, खीरा को हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हेल्दी इस तरीके से ग्रोथ हुआ है और खीरा भी बहुत हेल्दी है। इन पौधों को ग्रो करके 40 से 45 दिन हुआ है और अभी हार्वेस्ट के लिए खीरा तैयार हो चुका है, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। किसी प्रकार की फर्टिलाइजर आपको बाहर से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होममेड तरीके से फर्टिलाइज कर सकते हैं, जो कि वीडियो के आगे आपके साथ शेयर करूंगी। अभी भी पौधे पर काफ़ी सारा खीरा लगा हुआ है, जो कि कुछ दिन के बाद फिर से मुझे हार्वेस्ट करना होगा। देखिए फ्रेंड, ये एक बेलनुमा पौधा है। इस तरीके से पौधे को ग्रो करने के लिए मिट्टी के अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें भी इन पौधों को ग्रो करेंगे, जगह भी थोड़ी सी बड़ी होना बहुत जरूरी है। घर पर कुछ इस तरीके से खराब पड़ा हुआ कूलर की टब रखा हुआ था। काफी सारे सब्जियां या फिर इस तरीके से खीरा, बहुत सारी चीजों को मैं हमेशा ग्रो करती हूँ। आप भी अगर चाहेंगे इस तरीके से पुरानी कूलर की टब को ले सकते हैं। देखिए, इस मिट्टी को मैंने खाली करी थी कुछ दिन पहले। इस तरीके से पौधा लगा हुआ था, जो कि उन पौधों को मैं अभी निकाल चुकी हूँ। पुरानी मिट्टी को दोबारा उपजाऊ हमें बनाना है, तभी जाके पौधा हेल्दी ग्रोथ होगा। इसलिए पुरानी मिट्टी को दोबारा आप रीयूज कर सकते हैं, इसको उपजाऊ भी बना सकते हैं। कूलर की टब जब भी मैं यूज़ करती हूँ, नीचे कुछ इस तरीके से प्लास्टिक बिछाती हूँ। पुरानी मिट्टी को धूप में 1 से 2 दिन तक सुखाती हूँ, जो कि इसके अंदर किसी प्रकार की फंगस या फिर मिट्टी में होने वाली बीमारियां नहीं होती है। धूप में अच्छा से सूखने के बाद इस मिट्टी को दोबारा रीयूज करती हूँ। आप भी चाहे इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से सूखी हुई पत्ती को मैंने कलेक्ट करी थी, जो कि एक लेयर में यहाँ पे बिछा रही हूँ। गार्डन में जो भी टहनियाँ या फिर सूखे हुए ब्रांचेस, सूखी हुई पत्ती को इस तरीके से कलेक्ट करके आप लेयर बाइजा बिछा सकते हैं। उसी मिट्टी को आप 2 इंच लेयर इस तरीके से बिछा सकते हैं। उसके ऊपर मिट्टी को कवर करके इस तरीके से छोड़ सकते हैं। दोबारा मैं यहाँ पर हमारे किचन में जो भी रोजाना चाय पत्ती निकलती है, उसे मैंने धोकर इस तरीके से स्टोर करी हूँ। जो सब्जी वगैरह बनाते हैं उसके छिलके, जितने भी छिलके होते हैं, जो भी छिलका होता है आप ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, कभी कभी फ्रिज में काफ़ी सारा सब्जियां खराब पड़ी हुई होती है, उसे भी ले सकते हैं। इसी तरीके की चीज़ों को लेके दोबारा इस तरीके से लेयर बिछा सकते हैं। वैसे वैसे वो नीचे होते जाएगा, ऊपर से आपको मिट्टी से कवर करते जाना है। धीरे धीरे करते करते आपको 1 से 2 महीना लग सकती है। जब इस तरीके से करते हैं तो आप अपनी किचन वेस्ट से ही इन पौधों को हेल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। आपको बाहर से किसी प्रकार की कंपोस्ट खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी किचन वेस्ट से ही इस तरीके से डिकम्पोज कर सकते हैं। काफ़ी सारे हमारे घर पर जो फ्रूट के छिलके होते हैं, इन सब चीज़ों को लेके इस तरीके से स्टोर करना है। लेयर बाय लेयर इस तरीके से आपको डालना है। ऊपर से बीच बीच में मिट्टी से कवर करना है। आप भी चाहेंगे तो पुरानी मिट्टी को ही इस तरीके से दोबारा यूज़ कर सकते हैं। किचन वेस्ट से दोबारा मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। इसी तरीके से मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहेगी, किचन वेस्ट भी डिकम्पोज होते रहेगा। मिट्टी के अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट होगा। मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा सूखी दिखाई दे तो आप बीच बीच में इस तरीके से मिट्टी को गीला कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर अगर नमी बनी रहेगी, जो भी हमने किचन वेस्ट डाले हैं बहुत जल्दी ये डिकम्पोज होते रहेगा। मैंने कूलर की टब को ऐसी जगह पे रखी हूँ जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप इसके ऊपर पड़ती हो, क्योंकि हमें इसके अंदर पौधे को ग्रो करेंगे, पौधे को अच्छा से धूप मिलना चाहिए। आपको भी ऐसी जगह में इस प्रोसेस को करना होगा। हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के अंदर होगा। इस मिट्टी में आप जो भी पौधा ग्रो करेंगे बहुत हेल्दी ग्रोथ होगा। सबसे पहले मिट्टी के अंदर आपको इस तरीके से होल बनाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इतनी बड़ी जगह में कम से कम आप 2 से 4 पौधे को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेलनुमा पौधा है। हमें कुछ इस तरीके से मिट्टी लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं,
मैंने पुरानी मिट्टी को इस तरीके से सुखा कर तैयार करी हूँ। मिट्टी पूरी तरह से वेल ड्रेन है। मिट्टी इसी तरीके से ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी नहीं होना चाहिए। सॉइल मिक्स भी आप बनाकर ले सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से प्लास्टिक जो ग्लास होती है फ्रेंड, इस तरीके से आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास ली हूँ। ग्लास की जो पीछे की एरिया है, पीछे की एरिया को इस तरीके से पूरी तरह से निकाल चुकी हूँ। ग्लास की आर पार पूरी तरह से खुली है, यहाँ पे देख सकते हैं। सीड्स लेना है। बाजार में बहुत आसानी से 10 या 20 रुपए में काफ़ी सारे सीड्स मिल जाती है। सीड्स को ग्रो करने से पहले आप पानी में इस तरीके से भिगा सकते हैं, 1 दिन के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए। पानी में अगर भिगाते हैं तो सीड्स बहुत जल्दी अंकुरित होती है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। 2 होल्स में दोनों ग्लास को इस तरीके से मैं डाल रही हूँ। मिट्टी को उस ग्लास के अंदर डालना है। इस तरीके से खीरा को आप अपनी गार्डनिंग में या फिर टेरेस गार्डनिंग में कभी भी अगर ग्रो करना चाहेंगे, फरवरी से लेके मई जून मंथ तक आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं। फरवरी मार्च मंथ में अगर ग्रो करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगी। समर सीजन में बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। पौधे पर काफ़ी सारे खीरा हमें हार्वेस्टिंग करने के लिए भी मिलती है। सीड्स को मिट्टी के ऊपर आपको रखना है। 1 इंच या फिर आधा इंच गहरी मिट्टी में डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा गहराई में सीड्स को ना डालें। सीड्स अंकुरित होने तक मिट्टी के अंदर नमी को बना के रखना है। क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है तो बहुत जल्दी ये मिट्टी सूख जाती है, इसलिए मैंने इस तरीके से ग्लास के अंदर सीड्स को ग्रो कर रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है आपके पास भी कूलर की टब हो। आप चाहे तो कम से कम 15 से 18 इंच की ग्रो बैग ले सकते हैं। क्योंकि ये बेलनुमा पौधा है तो इसे बड़ी जगह में ही ग्रो करना चाहिए। मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है, ना कि मिट्टी को सूखने देना है। इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए देखते हैं पौधा कब तक ग्रो होता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, इस तरीके से पौधा अंकुरित हो चुका है। कम से कम 3 से 4 इंच पौधा होने लगी है। 1 ग्लास में 2 पौधा उगा है, 1 ग्लास में 1 ही पौधा उगा है। दोनों ग्लास में पौधा कुछ इस तरीके से ग्रो हुआ है। पौधे को ग्रो करके पूरी 18 दिन हो चुकी है और पौधा भी हेल्दी ग्रोथ पर है। और थोड़ा ग्रोथ होने देते हैं, उसके बाद इसे फर्टिलाइजर करेंगे। पौधे को अगर इस तरीके से छोड़ना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। ब्रांचेस को उठा के किसी रस्सी की मदद से भी इस तरीके से छोड़ सकते हैं। कोशिश करें पौधा जब भी 2 से 3 फीट होने लगे तभी आप रस्सी की मदद से इस तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं। मैंने थोड़ा करने में लेट कर दी हूँ। पौधा काफी ग्रोथ हो चुकी है। जितने भी बेलनुमा पौधा होता है, शुरुआत में ही पौधे को जब भी रस्सी की सपोर्ट मिलती है तो पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होता है। आप भी अगर कोशिश करेंगे पौधे को इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जितना भी एक्स्ट्रा पत्ती है उस तरीके से मैं कटर की मदद से निकाल दे रही हूँ। उसके बाद हमें फर्टिलाइजर यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। फर्टिलाइजर कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे देख सकते हैं। जो गोबर की कंडे होते हैं, जिसे उपले भी कहते हैं, 3 दिन के लिए इस तरीके से पानी में भिगा कर इस पानी को छान लेना है। उसके बाद उसमें और पानी मिला के इन पौधों को फर्टिलाइजर कर सकते हैं। इसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट होता है जो कि पौधों को बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। हम 2 से 3 लीटर फर्टिलाइजर दे सकते हैं क्योंकि काफी बड़ा जगह है। कम से कम महीने में 2 से 3 बार इसी तरीके से फर्टिलाइजर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर होता है। आप अपनी होम गार्डनिंग में अगर खीरा को ग्रो करेंगे तो हमेशा ध्यान में रखिए, समय समय पर अगर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेगी तो पौधे पर ढेर सारे खीरा आएंगे। शुरुआत में हो सकता है काफी सारे मेल फूल आएंगे, बाद में धीरे धीरे करके फीमेल फूल आना शुरू हो जाती है। बहुत आसानी से इन पौधों को न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। इस तरीके से केले के छिलके को लेके भी आप फर्टिलाइजर बना सकते हैं। इन फर्टिलाइजर में भी काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि पौधों को बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। मैंने यहाँ पर 6 से 7 केला ली थी, उसमें इस तरीके से जो छिलके थे बारीक कट करके इस तरीके से रखी हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आपको केले के छिलके को बारीक कट करके लेना है, पानी के अंदर डालना है। देखिए, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से कवर करके आपको 3 दिन के लिए रखना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे 3 दिन हो चुका है। अधिकतर केले के छिलके में पोटास होता है जो कि अभी पौधों को बहुत ज्यादा जरूरी होता है पौधे पर फूल आने के लिए। तो इस फर्टिलाइजर को इस समय में आप दे सकते हैं। देखिए, हमने 5 लीटर पानी में इस तरीके से भिगा कर रखे थे। उसके बाद इस तरीके से मैं छान रही हूँ। आप जब भी इस तरीके से फर्टिलाइजर तैयार करें तो इस तरीके से छानना बहुत जरूरी है। इसमें काफी मात्रा में न्यूट्रिएंट होती है जो कि पौधों को भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है फ्रेंड। उसमें और उतना पानी मिलाइए
उसी तरीके से पौधों को फर्टिलाइज़र कीजिए। जैसे कि फ्रेंड हमेशा ध्यान में रखिए, रोज़ाना पौधे को फर्टिलाइज़र मत कीजिए, कम से कम 5 से 6 दिन की गैप होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने यहाँ पे केले के छिलके की फर्टिलाइज़र तैयार की है, उसी तरीके से आप प्याज के छिलके को भी कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है। पहले से ही मिट्टी के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स है। उसके अलावा अगर बीच बीच में इस तरीके से पौधे को फर्टिलाइज़र करते रहेंगे तो देखेंगे आपके पौधे पर काफ़ी सारे खीरा लगना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर 40 से 45 दिन हो चुकी है और पौधे पर खीरा लगना शुरू भी हो चुका है। काफ़ी सारे ब्रांचेस में इस तरीके से अभी खीरा आना शुरू हो चुकी है। न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। देखिए फ्रेंड, काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र है, जैसे कि अभी हमने 2-3 फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करे हैं। उसके अलावा आपके घर पर रोज़ाना किचन में दाल चावल बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो ओवरनाइट भिगाते हैं, उस पानी को भी आप स्टोर करके इन पौधों को दे सकते हैं। इस तरीके से खीरा को ग्रो करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी आपके साथ शेयर करी हूँ, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर इन पौधों को ग्रो करते हैं, पौधे पर भी इसी तरीके से हार्वेस्ट ले सकते हैं। इस वीडियो को मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा दूसरा नया चैनल है और पहली वीडियो है। गार्डनिंग से रिलेटिव इसी तरीके से आपको वीडियो देखने मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिए।